हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें बेनिफिट्स क्या है। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और इसमें आपको कितना 5 सालों में कितना रिटर्निंग मिला है और 1 साल में कितना मिला है और 1 महीना में कितना मिला है, मैं आपको टोटल बताऊंगा। तो अगर आप लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट रिटर्न कौन दिया है गोल्ड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज ए गोल्ड फंड। ए गोल्ड फंड इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डेट प्राइमरली इन्वेस्ट इन ए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इक्विटीज स्टॉक ऑफ कंपनीज इंगेज्ड प्राइमरली इन माइनिंग, रिफाइनिंग और मार्केटिंग ऑफ गोल्ड एंड और गोल्ड प्रोडक्ट्स। गोल्ड फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या मुख्य रूप से सोने या सोने के उत्पाद, जैसे हो गया माइनिंग, हो गया आपको रिफाइनिंग, हो गया और फिर आपको मार्केटिंग हो गया, में लगी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करता है। गोल्ड फंड इन इंडिया ऑपरेट यूजिंग ए फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर एंड द अंडरलाइंग एसेट्स फॉर दिस म्यूचुअल फंड इज फिजिकल गोल्ड। भारत में गोल्ड फंड फंड संरचना के फंड का उपयोग करके काम करता है और इस म्यूचुअल फंड का संपत्ति फिजिकल गोल्ड है। ठीक है, सो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड लीड्स टू ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए आपका जो सोने का कीमत में, फिजिकल गोल्ड में आपका कीमत में किसी भी वृद्धि या फिर कमी से गोल्ड फंड जो इन्वेस्टमेंट है उसका मूल्य में आपको बदलाव होता रहता है, मतलब आपको चेंज होते रहता है उसमें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज ए गोल्ड फंड। अब आगे देखते क्या है बेनिफिट्स ऑफ ए गोल्ड फंड। तो देखिए, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड इन इट्स फिजिकल फॉर्म एंड इन इट्स डिजिटल फॉर्म। तो देखिए, आप गोल्ड में फिजिकल और डिजिटल दोनों रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड फंड्स आर ए टाइप ऑफ डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट डेट प्रोवाइडेड वेरियस एडवांटेज ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड। सम ऑफ दिज एडवांटेज आर। गोल्ड फंड एक प्रकार का डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर मतलब तरह तरह से लाभ प्रदान करता है। इसका कुछ फायदा है, ठीक है, इनमें तो कुछ फायदा है। तो बेनिफिट्स ऑफ ए गोल्ड फंड में आप देख सकते हैं, पहला आपका है मिनिमल स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये अच्छा से आराम से इजली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये भी और है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा आपका लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। आप देख सकते हैं हायर लिक्विडिटी है, उसके बाद देख सकते हैं नो प्योरिटी कंसर्न है। तो आप लोग ये वीडियो आराम से पॉज करके आप लोग बेनिफिट्स क्या है गोल्ड का, म्यूचुअल फंड का, तो आप इजीली यहाँ से पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो 5 साल में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड गोल्ड में रिटर्निंग दिया है, मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर मैं आपको 1 साल का बताऊँगा, फिर 1 महीने का बताऊँगा जो बेस्ट है। ठीक है, जो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड में दिया है 5 साल में रिटर्निंग। तो अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखिए, जो 5 साल का रिटर्निंग आप देख सकते हैं, मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ 5 साल में जो बेस्ट आपको दिया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले SBI गोल्ड फंड है। आप देख सकते हैं इसका AMU, आप देख सकते हैं, तो AMU मतलब क्या हो गया, एसिस्ट अंडर मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं करीब 2200 करोड़ का है और इसका करेंट वैल्यू देख सकते हैं करीब 8.72 लाख का है और आप रिटर्न देख सकते हैं करीब 15% के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका 5 साल में सबसे बेस्ट रिटर्निंग दिया है। मैं आपको फिर से एक बार 1 साल का ही बताऊंगा और 1 महीने का ही बताऊंगा, लेकिन जब भी देखिए तो कम से कम आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर कर रहे हैं तो आपको 5 साल का देखना सही रहता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 5 साल का बता रहा हूँ कि 5 साल का बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्निंग दिया है SBI का। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड में देख सकते हैं आपका है HDFC गोल्ड फंड। तो इसका आप देख सकते हैं AMU एसिस्ट अंडर मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं इसका है आपका 2496, मतलब 2500 करोड़ का है और ये देख सकते हैं करंट वैल्यू इसका 8.71 लाख का है और इसका भी रिटर्न मान के चल सकते हैं करीब 15% के आसपास ही है। ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड से रिलेटेड है ना, इसलिए आपको इसमें रिटर्निंग ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको फिर स्मॉल कैप फंड में लगाना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और मैं उस पे भी वीडियो बना चुका हूँ और आपको बताया भी हूँ, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आपको इक्विटीज रिलेटेड होगा, PCO स्टॉक सब, उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा।
उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस गोल्ड फंड है, तो इसका आप एयू में देख सकते हैं 603 करोड़ है और इसका भी करंट वैल्यू 8.71 लाख है और इसका रिटर्न भी मान के चलिए 15% के आसपास है। और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 105 रुपये से एसआईपी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो सब में 500 रुपये से था, इसमें आप 100 रुपये से कर सकते हैं। और एक्सपेंस बोल के ना के बराबर 0.70% है, मतलब समझिए बहुत कम ही है। ठीक है, और देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको 5 साल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स, तो इसका आप देख सकते हैं एयूएम है इसका 1157 करोड़ का है। इसका करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 8.7 लाख है और इसका रिटर्न भी करीब मान के चलिए उतना ही है, 0.3 का ही अंतर है। और इसमें भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 105 से कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद आपका है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड। ठीक है, तो इसका एयू आप देख सकते हैं 393 करोड़ है और इसका करंट वैल्यू 8.7 लाख है और इसका भी रिटर्न मान के चलिए उससे 0.3 ही कम है और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 105 से कर सकते हैं और एक्सपेंसेस समझिए बहुत कम है, 0.15% ही है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वांट गोल्ड सेविंग्स फंड है, इसका आप देख सकते हैं 130 करोड़ का है। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 8.7 लाख है और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से कर सकते हैं और एक्सपेंसेस है 0.6% है, मतलब बहुत कम है ये सबका। और रिटर्न आप देख सकते हैं 14.83 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका कोटेक गोल्ड फंड। ठीक है, आप इसका एयूम देख सकते हैं, इसका हो गया असिस्ट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा 2123 करोड़ का है और इसका करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 8.68 लाख है और रिटर्न देखिए आपका इसका 14.77% और इसमें भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ पीओएफ। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं एसिस्ट अंडर मैनेजमेंट आप देखिए 84 करोड़ का है और 8.68 लाख देख सकते हैं आप करंट वैल्यू है और रिटर्न आपका इसका 14.77% और इसमें भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस बहुत कम है, 0.1% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड है, इसका देखिए 2,3800 करोड़ का एयूएम है। करंट वैल्यू आप देखिए 8.68 लाख है और रिटर्न देखिए 14.74% है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से आप कर सकते हैं। एक्सपेंसेस 0.14 है। ठीक है, तो देखिए ये सब टॉप का आपको 5 साल में जो गोल्ड म्यूचुअल फंड में रिटर्निंग दिया है मैं उसका बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगा, एक बार 1 साल का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बैक आ गया हूँ, अब देखिए यहाँ से मैं 1 साल का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ 5 साल का है, अब मैं यहाँ से आपको 1 साल का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से 1 साल का सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताऊँगा, फिर जल्दी जल्दी देखिएगा। तो देखिए पहले मैंने आपको 5 साल का बताया, ठीक है, रिटर्निंग, और अब देखिए मैं आपको 1 साल का रिटर्निंग बता रहा हूँ बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो रिटर्निंग सबसे ज़्यादा दिया है। तो देखिए एसबीआई है गोल्ड फंड। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अभी 28% के करीब रिटर्न दिया 1 साल में। ठीक है, उससे पहले शायद ये 14% के आसपास था। ठीक है, मतलब 15% के मान के चलिए, 14 पॉइंट कुछ था, मतलब 15 के आसपास ही था। ठीक है, मोस्टली का 15% के आसपास ही था। ठीक है, और अभी देखिए फिर आईसीआईसीआई का क्या है, ये देखिए आपको अभी आपको क्या है, ये 28% दे रहा है। ठीक है, उस टाइम ये भी शायद 5 साल में 15% के आसपास था। ठीक है, मतलब आप टोटली चेंज देख सकते हैं, एयूएम से लेकर के करंट वैल्यू टोटल चेंज हो चुका है 5 साल से 1 साल में। ठीक है, और चेंज होगा क्यों नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया ना 1 साल से 5 साल। ठीक है, आप फिर उसका देख सकते हैं क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड, इसका भी आप देखिए 28% का है। उसमें क्या था आपका 5 साल में मोस्टली का आपको 15 के आसपास था। ऐसे मान के चलिए दुगना आप मान के चल सकते 1 साल में। ठीक है, लेकिन जब भी आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको लॉन्ग टाइम में 5 साल का ही देखना है, ना कि 1 महीने या फिर 1 साल का। फिर आप देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड का आप देखिए 28% का है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखिए एचडीएफसी गोल्ड फंड का है, इसका भी देख सकते हैं 28% का है। तो एयूएम से लेकर करंट वैल्यू टोटल चेंज है। ठीक है, इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 105 से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट है आपका कोटेक गोल्ड फंड, इसका रिटर्न देखिए 28, मतलब टोटल का 1 साल में रिटर्न हम मान के चल सकते हैं कि 28% है और आपका 5 साल में करीब 15% है, मतलब मान के चलिए आधा आधी हो चुका है। ठीक है, फिर मैं आपको अभी 1 महीने का करके दिखाऊंगा कि कौन 1 महीने में और कौन 1 साल में और कौन आपको 5 साल में कितना का रिटर्न दिया है।
देखिए उसके बाद क्या है, आपको निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड भी आपको देख सकते हैं 28% का दिया है, ठीक है। और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से मान के चलिए, मोस्टली में आप 500 से मिनिमम इन्वेस्ट करके एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ, ठीक है, ये देखिए 28% से कम है, 27.5% है। उसके बाद आप देखिए एक्सिस गोल्ड फंड है, ये भी मान के चलिए करीब 27.5% का रिटर्न दिया एक साल में, ठीक है। मैंने आपको ये टोटल एक साल का बताया, इससे पहले मैंने आपको 5 साल का बताया। अब देखिए मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके एक महीने का बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक साल है, अब मैं यहाँ से आपको एक महीने का करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक महीने का सिलेक्ट कर लिया हूँ कि एक महीने में कौन कितना रिटर्न दिया है। जो पिछले एक महीना बीत चुका है इसका है। और यहाँ आप जो 10,000 देख रहे हैं ये SIP, यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, 500 भी डाल सकते हैं, मिनिमम आपको 500 से स्टार्टिंग है। तो आप देख सकते हैं आदित्य बिरला का 92% आपका रिटर्न दिया है एक महीने में, यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दिया। फिर देख सकते हैं आप कोटक गोल्ड फंड का आप देखिए 83% दिया, मतलब मान के चलिए 84। फिर आप ICICI प्रूडेंशियल का देख सकते हैं करीब 83% इसका भी है। फिर SBI गोल्ड फंड का आप देख सकते हैं, इसका ही मान के चलिए 80% से प्लस है। फिर आपका क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड का आप देखिए करीब इसका भी 80% है। फिर निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स का है, फिर आप देख सकते हैं 80% है। फिर इन्वेस्को इंडिया का देखिए ये भी मान के चलिए करीब 80% के आसपास ही है। फिर HDFC गोल्ड फंड का इसका 78% है, ठीक है। मोस्टली में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप 105 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग, और इसमें आपका करीब है 76.5% के आसपास है। तो ये आपको एक महीने का इन्वेस्ट का मैंने बताया, ठीक है। मोस्टली मान के चलिए आपको मिनिमम 500 से ही आपको SIP स्टार्ट करना है, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए SIP लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये नहीं कि आप 1 महीने किए, 2 महीने किए, 1 साल किए, नहीं, कम से कम आपको 5 साल का टारगेट लेके चलना होगा। अगर आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए अगर करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स होगा, चाहे वो इक्विटीज में हो, चाहे गोल्ड में, बॉन्ड में हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया कि गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट्स है, और इसमें आपको कौन सा कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे तो आपको अगर करना है तो आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए करना सही रहता है। ये नहीं कि आप एक महीने का इसका जितना ज़्यादा रिटर्न दिया तो कर ले, तो हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको जो भी बताया मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, ठीक है। मैंने बस आपको एजुकेशनली पर्पज़ के लिए बताया हूँ कि देखिए 5 साल में कौन कितना रिटर्न दिया है गोल्ड म्यूचुअल फंड में। फिर मैंने आपको 1 साल का बताया, फिर मैंने आपको 1 महीने का बताया। जो बीत चुका है ये उसका था, जो आपको पास्ट में मिल चुका है ज़रूरी नहीं कि आपको फ्यूचर में भी मिले। हो सकता है जो 14% इसका रिटर्निंग था, हो सकता है आपको नेक्स्ट में आपको 20% मिले, हो सकता है 10% मिले, ठीक है। तो ये सब घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।